वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रिज। आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर जो शुरू किया था उसको कंटिन्यू करते हुए हमने 4 एग्जाम्पल करवा दिए थे। आज हम 5th एग्जाम्पल करेंगे और ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने रैंक हो सकते हैं, इसका इस तरह का कोई एग्जाम्पल है। तो ये एक एग्जाम्पल है अपने पास और इस एग्जाम्पल को हम करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स can be of the rank 1। रैंक 1 का नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन में कि हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे। तो हमने ले लिया कि लेट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, और वो इस तरह से लिया हमने 4x4 ऑर्डर का 0 H G L। फिर सेकेंड रो के एलिमेंट हमने लिए H 0 F M। नेक्स्ट हमने लिया -G थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट F 0 N, और लास्ट रो के जो एलिमेंट हमने लिए वो लिया हमने माइनस का L, नेक्स्ट हमने लिया M, नेक्स्ट n, और ये हो गया आपके पास 0। तो ये एक एग्जांपल लिया हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का। तो हमने जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक पढ़ाया था आपको, तो हमने आपको बताया था कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट A11 A22 A33 A44, क्योंकि ये हमारे पास 4x4 ऑर्डर का है और डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें 0 होंगे। ठीक है। दूसरा क्या बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या बताया था, A' इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन -a। तो a को में से इसका ट्रांसपोज करें, माइनस कॉमन लें, तो आप देखेंगे कि यही आएगा आपके पास। तो ये एक हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक लिया है। तो ये कैसा है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4 ऑफ ऑर्डर 4x4 ऑर्डर का हमने क्या लिया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक लिया। ठीक है। अब हमें रैंक की बात थी, तो रैंक को करना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं हमने कंडीशन जो H G L M N जो लिए हैं हमने ऑल इक्वल टू 0 मान लेते हैं। इफ H G L M N are all equal to 0, then rank of A is equal to 0। Suppose at least one इनमें से कम एक एलिमेंट अगर नॉन जीरो ले लेते हैं हम, वन ऑफ दीज एलिमेंट से हमने H को ले लिया, इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 ले लिया अगर हमने एक भी, तब आपके पास रैंक क्या होगा। तो देन वी हैव एट लीस्ट 1 2 रोड माइनर आपके पास आ जाएगा। देन at least
then at least 1 2 road माइनर आएगा और वो इस तरह से आएगा। पहला एलिमेंट 0 था, h को नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, इधर आपके पास क्या था माइनस h था और ये आपके पास क्या 0, और सारे तो 0 ले लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो s क्या रहेगा, और h इज नॉट इक्वल टू 0 लिया है तो ये भी क्या हो गया आपके पास नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो रैंक होगा हमारे पास वो या तो 2 होगा या फिर 2 से बड़ा होगा। हम 2 की बात करें ना, तो हमने यहाँ लिया था देन वी हैव at least 1 2 row minor is this one। तो रैंक क्या हो गया आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 10। तो हम क्या कह सकते हैं, 10 रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा इस केस में। कब, जब हमने क्या लिया है कि एक एलिमेंट को इनमें से नॉट इक्वल टू 0 ले लिया। इसका मतलब नो स्क्यू सिमेट्रिक, no skew symmetric matrix can be the rank 1 matrix can be rank 1। समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ये सिर्फ किसके लिए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो एक अलग से एग्जाम्पल था हमारे पास, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर कोई एग्जाम्पल रैंक के केस में इस तरह से दे रखा आपके पास, सॉरी, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया और उसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट, तब निकालनी है कब, जब रैंक हमारे पास या तो 2 हो या फिर 2 से कम हो। वेयर, किसका रैंक, a का रैंक। वेयर a क्या गिवन है हमारे पास, a इस तरह से गिवन है, एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है और वो ये है आपके पास 3x - 8 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। इसी तरह से सेकंड रो के एलिमेंट आपके पास ये गिवन है और नेक्स्ट आपके पास थर्ड रो के एलिमेंट ये गिवन है, ठीक है। तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें कहता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो x की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 2, या तो 2 हो या 2 से कम हो। इसका मतलब क्या हो गया, अब हम कंडीशन लगा देते हैं कि सिंस मैट्रिक्स A of order 3 and it is given that, क्या दिया हुआ है हमारे पास, it is given that rank of A is less than equal to 2। that means, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, that means minor of order 3 must be 0। अगर ये 0 हो जाता है हमारे पास तो इसका मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट्स आपके पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और ये एलिमेंट हमारे पास ये दे रखे थे और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने किया था 12th क्लास में।
वहाँ यहाँ से शुरू होता था क्वेश्चन कि आपको x की वैल्यू निकालनी है कब, जब आपके पास डिटरमिनेंट्स क्या दे रखा है 0। तो आप क्या करते थे, इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते थे। तो हम ऑपरेशन अप्लाई कर लो, चाहे डायरेक्ट आप इसका डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन लगा दो। तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पर R1 पर। तो अप्लाइंग ऑपरेशन ऑन R1, क्या लगाया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3, देन वी गेट, क्या आएगा अपने पास, जब हमने R1 पर लगाया तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 3x माइनस में क्या आया 2, क्योंकि -8 था और +3 +3 6, तो 3x माइनस 8 प्लस 6 -2 हो गया। सेम हेयर यहाँ भी सबको ऐड कर रहे हैं, वही एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा, और यहाँ भी आपके पास ये आ जाएगा, और अदर रो आपके पास एज इट इज रहेंगी, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ किस पर लगाया है, R1 पर लगाया है। तो आपके पास ये रहेगा इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है हमारे पास, इसमें क्या है, फर्स्ट रो में क्या है, सेम एलिमेंट है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि टेकिंग 3x माइनस 2 is common from R1। R1 में से जैसे ही हम ये कॉमन लेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स मीन्स ये डिटरमिनेंट्स क्या बन जाएगा, आपके पास इक्विवेलेंट आएगा इसके, और ये क्या आएगा 1 1 1, यहाँ होगा आपके पास 3, नेक्स्ट एलिमेंट होगा 3x माइनस 8, नेक्स्ट होगा 3, नेक्स्ट आपके पास 3, नेक्स्ट वन इज 3, एंड लास्ट वन इज 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। और हमने बताया था आपको 12th क्लास में कि जब डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी होती थी कि अगर आपके पास किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 1 1 आ जाते हैं तो हम क्या करते थे, 0 बना लेते थे। अगर रो में है तो कॉलम ऑपरेशन से, और कॉलम में है तो रो ऑपरेशन से। ठीक है, तो अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं, अप्लाई ऑपरेशन ऑन C2 पर लगाया, C2 माइनस C1, एंड C3 पर लगाया हमने। दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं हम, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉलम पे है हमारे पास। देन वी गेट, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जैसे ही हमने लगाया तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3x माइनस 2 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे, फर्स्ट कॉलम पर नहीं लगाया तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट एज इट इज रह जाएंगे। इस पर किया तो ये 0 हो गया, यहाँ किया हमने तो आ गया 3x माइनस 11। ओके, ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आएगा 3x माइनस में 11, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है, C2 पर लगाया तो क्या है हमारे पास C2 माइनस C1, और C3 पर लगाया तो C3 माइनस C1। आप देख रहे हैं कि कॉलम सेकेंड और थर्ड में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 3x माइनस 11। तो यहाँ लिख सकते हैं हम टेकिंग 3x minus 11 is common from 3x minus 11 is common from, सॉरी हम ये कॉमन ले रहे हैं, किस में से कॉमन लिया हमने, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, दोनों से लिया हमने। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो हम पहले ही कॉमन ले चुके थे तो ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 2, यहाँ ये 0 था, और दूसरा आपके पास आ गया 3x माइनस 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ आपके पास 1 0 0, यहाँ आ गया 3 1 0, यहाँ आ गया आपके पास 3 0 1, और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड बाय R1 कर सकते हैं हम। तो एक्सपेंडिंग बाय R1 R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1 वी गेट
क्या आ जाएगा जब एक्सपेंड करेंगे? तो यहाँ तो था आपके पास 3x माइनस 2 और यहाँ क्या आ गया आपके पास 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर और यहाँ आ गया आपके पास 1 इक्वल टू 0। तो इधर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। तो फर्स्ट फैक्टर को 0 लिखा हमने और सेकंड फैक्टर को होल स्क्वायर है तो एक बार कर देंगे हम। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये दो वैल्यू आ गई x की। क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास? x इज इक्वल टू 2/3 और नेक्स्ट वन इज 11/3। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आपको x की वैल्यू निकालनी थी। कब निकालनी थी? जब आपके पास रैंक क्या दे रखा था, इसका 2 दे रखा था। तो इस तरह से हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ऑपरेशन लगा के किया, मैंने बताया इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल लिया हमने नेक्स्ट, और इसमें हमें करना है फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3, ऑल्सो फाइंड दैट रैंक। ठीक है, किस कंडीशन के लिए इसका जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा, और फिर लेस देन 3 होगा तो क्या होगा? 3 से लेस देन 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो अलग है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि फाइंड द कंडीशन अंडर विच the rank of the matrix, और मैट्रिक्स आपके पास दे रखा है ये 1 0 0, फर्स्ट रो के एलिमेंट है, सेकंड के हैं 0, फिर है आपके पास p माइनस 2, ये एक एलिमेंट है p माइनस 2, फिर है आपके पास 2, नेक्स्ट है 0, नेक्स्ट वन इज q माइनस 1, next one is p plus 2, next one is 0 0 3। और साथ में लिखा है कि एक तो कंडीशन निकालनी है किसके लिए? will be less than 3, और फिर इसका रैंक भी निकालना है। also find that रैंक, आपको क्या करना है? रैंक भी फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास, ये क्वेश्चन था फाइंड द कंडीशन एट विच द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3। आपके पास मैट्रिसेस जो दे रखा है वो 4/3 ऑर्डर का दे रखा है। तो गिवन मैट्रिक्स किसका है? 4/3 ऑर्डर। तो 4 पॉसिबल थर्ड ऑर्डर माइनर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर के, ठीक है, ऑफ माइनर ऑफ ऑर्डर 3 के हमारे पास 4 आ जाएंगे। तो पहला हमने लिख दिया माइनर 1 0 0, फिर हुआ 0 p माइनस 2, फिर 2 हो गया, फिर क्या हुआ 0 0 और 3। ठीक है, नेक्स्ट माइनर हमने लिख दिया, यहाँ से ले लिया फर्स्ट रो को लिया, फिर हमने सेकंड रो को ले लिया और फिर हमने थर्ड रो को ले लिया। थर्ड रो का क्या है आपके पास? 0 q माइनस 1 और फिर है हमारे पास p प्लस 2। थर्ड माइनर हमने लिया 0 p माइनस 2, सेकेंड रो को लिख रहे हैं, और ये हो गया आपके पास 2। इसी तरह से हमने लिया थर्ड को 0 q माइनस 1 और फिर लास्ट था इसका एलिमेंट p प्लस 2, और फिर हमने फोर्थ रो को लिया और फोर्थ रो में है 0 0 3। ठीक है, सॉरी माइनर है तो ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। और नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ को हम यहाँ लिख देते हैं m4 के नाम से लिख देते हैं फोर्थ माइनर को। तो ये फोर्थ माइनर हमने ले लिया, फर्स्ट रो को लिया और फिर हमने थर्ड रो को लिया। क्या थी थर्ड रो हमारे पास? 0 q माइनस 1 और p प्लस 2, और फिर हमने ले लिया फोर्थ रो को।
ठीक है, इस तरह से हमने 4 माइनर ले लिए, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, ए विल बी द लेस देन 3। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A will be less than 3 if every minor of order 3 is 0 क्लियर। तो अगर सारे माइनर 0 हो जाएंगे तभी हमारे पास रैंक जो आएगा इसका वो क्या आएगा, रैंक विल बी क्या होगा आपके पास, रैंक तो दे ही रखा है आपके पास, रैंक क्या होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए, और लेस देन 3 होगा तो एवरी माइनर आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो अब एवरी माइनर 0 होंगे तो इसका मतलब M1 0 होगा। ठीक है, और M1 0 होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर M1 0, और M1 0 का मतलब क्या हो गया, M1 क्या था हमारे पास, M1 के एलिमेंट क्या क्या थे, फर्स्ट रो के एलिमेंट थे 1 0 0, सेकेंड के एलिमेंट थे P माइनस 0 P माइनस 2 2, और थर्ड के एलिमेंट थे हमारे पास 0 0 3। और जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इक्वल टू 0 है ना, जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा आपके पास 1 इंटू 3 इंटू P माइनस 2, अदर एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे ना, इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आ गया आपके पास P माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब P की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, P इज इक्वल टू 2। ये तो फर्स्ट माइनर से आ गया आपके पास, क्योंकि कंडीशन भी निकालनी थी ना हमें, तो कंडीशन निकालनी थी तो हमने इस तरह से कंडीशन निकालेंगे, और आपके पास फर्स्ट से ये आ गया। आप सेकंड को करते हैं, सेकंड माइनर मतलब रैंक लेस देन 0 है, लेस देन 3 है, तो आपके पास क्या होगा, लेस देन 3 है तो थर्ड ऑर्डर के माइनस 0 हो जाएंगे, तो M2 इज ऑल्सो 0। दैट मीन्स आपके पास M2 के एलिमेंट क्या क्या थे, यहाँ पर 1 0 0 था, सेकंड के एलिमेंट थे 0 P माइनस 2 2 था, और थर्ड के थे आपके पास 0 Q माइनस 1 और P प्लस 2 इक्वल टू क्या हुआ, 0। ठीक है, इसी तरह से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी इसकी, जब हम क्या करते हैं इसको P की जगह 2 रख देते हैं, और आपके पास ये बन जाएगा 1 0 0, P की जगह 2 रखा तो क्या आ गया 0, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ आ गया आपके पास 2, ये हो गया 0, क्योंकि यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, P की ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, और यहाँ जब P प्लस 2 था, P की वैल्यू 2 रखी हमने, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और ये इक्वल टू 0, और इसको हम अब एक्सपेंड कर देंगे बाय द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से जब इसको हमने एक्सपेंड किया तो 1 इंटू इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, और विद नेगेटिव साइन करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ हम कर देते हैं -2। क्यों, क्योंकि -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा, और ये हो गया आपके पास Q माइनस 1 इक्वल टू 0। -2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स Q माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, Q इज इक्वल टू 1। तो आपके पास P की वैल्यू आ गई और आपके पास Q की वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया, P की वैल्यू आई थी 2 और Q की ये आपके पास आ गई। तो M2 इज इक्वल टू 0 इज ट्रू इफ P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रू हो गया, लेकिन कंडीशन दे रखी थी उसी केस में ये ट्रू हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, फर्दर फॉर दीज वैल्यू ऑफ P एंड Q, उससे हमें रैंक भी निकालना है, क्योंकि उसमें लिखा था फाइंड आउट द रैंक ऑल्सो। ठीक है, तो फर्दर फॉर दीज वैल्यू ऑफ P and Q, the minor, कौन कौन से माइनर रह गए थे हमारे पास, माइनर M3 एंड M4, M3 एंड M4, ये कैपिटल है M3 और M4, M3 एंड M4 also vanish, क्योंकि ये भी 0 दे रखे हैं आपके पास। hence the rank will be less than 3, hence
the rank will be less than 3 इफ, ये तभी इसी कंडीशन के लिए होगा लेस देन 3 जब p की वैल्यू 2 है आपके पास और q की वैल्यू क्या है 1. p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 1. नाउ फॉर p इज इक्वल टू 2, अब क्या बन जाएगा गिवन मैट्रिक्स हमारे पास. नाउ फॉर p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास a क्या बन जाएगा. वी हैव a, जहां आपके पास ये था p की वैल्यू थी वहां 2 रख देंगे और जो q की वैल्यू थी वहां आप क्या रख देंगे 1 रख देंगे. हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या था, a जो मैट्रिक्स था इसमें ये वैल्यू रख देंगे तो आपके पास जो ये मैट्रिक्स है ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज होके आपके पास क्या आ जाएगा. यहाँ पर मैं यहाँ बता रही हूँ, फिर आगे लिख देंगे 1 0 0, यहाँ आया 0, यहाँ आ गया 0, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 0, ये हो गया आपके पास 0, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 0, यहाँ 0 और ये आपके पास आ गया 3. ये मैट्रिक्स चेंज होके आपके पास ये आ गया. तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास सेकंड जो कॉलम है वो तो कम्प्लीटली 0 हो गया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 आपके पास क्या हो, अगर नॉन जीरो हो तो इसका रैंक क्या आ जाएगा आपके पास, रैंक इज 2. तो अब हम लिख रहे हैं जो गिवन मैट्रिक्स इसकी वैल्यू रखने के बाद आपके पास आई तो a जो बन गया अब हमारे पास p की वैल्यू 2 रखने के बाद और q की वैल्यू 1 रखने के बाद क्या आ गया 1 0 0, यहाँ आया 0 0 2 और यहाँ हुआ 0 0 4 और लास्ट सो आपके पास था ये 0 0 3. तो आप अब क्या करेंगे, 3 तो है था नहीं तो 2 पर चलेंगे. 2 पर चला तो मैंने ये माइनर ले लिया ऑफ ऑर्डर 2 का 1 0 0 2. ठीक है, ये माइनर हमने लिया एक. ठीक है, हमने इसमें देखा कि जैसे ही हमने इसका माइनर फाइंड आउट किया तो 2 आ गया और दैट मीन्स क्या हुआ आपके पास 2 इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0 हो गया. तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 माइनर इज नॉट इक्वल टू 0. तो रैंक क्या आ जाएगा इसका, रैंक इज 2. तो आपको रैंक भी फाइंड आउट करना था और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 2 आएगा. लेकिन कंडीशन क्या है कि जब आपके पास p की वैल्यू क्या आई आपके पास 2, क्योंकि कंडीशन भी पूछी गई है इसमें, और q की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1. आई थिंक सो ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट था और ये क्लियर हो गया. तो इसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. तो शुरू से इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा कि आपके पास क्या था. यहाँ पर एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या था कि फाइंड द कंडीशन अंडर द रैंक विल बी लेस देन 3, फाइंड द रैंक ऑल्सो. तो आपके पास एक ये मैट्रिसेस दे रखा था, ये मैट्रिसेस दे रखा है, इसमें p है, इसमें q है. ठीक है, तो पहले कंडीशन निकालेंगे. तो लिखा है विल बी लेस देन 3. लेस देन 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर के जो माइनर हो गए हमारे पास वो क्या होंगे 0 होंगे. तो थर्ड ऑर्डर के 4 माइनर हुए. क्यों, क्योंकि हमारे पास ये किस ऑर्डर का दे रखा है 4/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस दे रखा है. तो थर्ड ऑर्डर के हमारे पास 4 हुए, एक m1 m2 m3 और m4. हमने चारों फाइंड आउट किए और चारों में हमने m1 को 0 रखा क्योंकि कंडीशन हमारे पास गिवन है. जैसे ही हमने m1 को 0 रखा, यहाँ पर m1 को 0 रखा हमने तो आपके पास p की वैल्यू 2 आ गई. ऐसे ही m2 को 0 रखा तो आपके पास q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हमने q भी फाइंड आउट किया था तो ये q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई. इसी तरह से हमने कहा कि अगर m1 और m2 हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई तो जो m3 और m4 हमने फाइंड आउट किए वो भी क्या हो जाएंगे, इससे 0 हो जाएंगे. जैसे ही p की वैल्यू 2 रखें और q की वैल्यू 1 रखें, इसका मतलब हमारे पास जो रैंक जो दे रखी थी, कंडीशन जो दे रखी थी कि रैंक जो इसका है वो लेस देन 3 होगा. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो गिवन मैट्रिक्स था उसमें हमने क्या किया, p की जगह 2 रख दिया और q की जगह 1 रखा. और जैसे ही हमने p की जगह 2 रखा और q की जगह 1 रखा तो फर्स्ट रो में तो हमारे पास यही दे रखा था 1 0 0. सेकेंड रो में था हमारे पास 0 p माइनस 2 और 2. तो जैसे p माइनस 2 जो था हमारे पास उसमें p की जगह हमने 2 रखा तो ये 0 बन गया. इसी तरह से थर्ड रो थी हमारे पास 0 q माइनस 1 और p प्लस 2. तो q माइनस 1, q की वैल्यू 1 रखी और q की वैल्यू 1 रखते ही हमारे पास सेकेंड एलिमेंट थर्ड रो का 0 हो गया. और जो थर्ड एलिमेंट
थर्ड रो का हमारे पास p+2 दैट मीन्स 2+2 4 हो गया, और फोर्थ रो के एलिमेंट 0 0 3 हो गए हमारे पास। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट हमारे पास क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। और जैसे ही 0 हो गए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास माइनर जो 2/2 ऑर्डर का है, अगर मैं 1 0 0 ये माइनर लेती हूँ, अगर मैं मैंने माइनर लिया, सॉरी ये माइनर लिया मैंने 2 ऑर्डर का कि 1 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये ना लेके मैं ये ले आऊं 1 0 0 2, इसको लिया हमने, पहला एलिमेंट 1 लिया, फिर 0 लिया, फिर 0 लिया और फिर 2 लिया, ठीक है। इसको 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 भी ले सकते हैं, ये भी हम ले सकते थे यहाँ पर 1 0 0 3, तो इससे भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इसकी 3 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो एटलीस्ट 1 माइनर अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो जाए ऑफ ऑर्डर 2 का, तो हम क्या कहेंगे, इसका रैंक क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। लेकिन कंडीशन है, किस कंडीशन के लिए 2 होगा हमारे पास, जब आपके पास क्या दे रखा होगा, व्हेन p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 1। तो ये रैंक था हमारे पास, कि रैंक की क्या डेफिनेशन होगी, रैंक को कैसे निकालेंगे, माइनर क्या होता है और इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और अगर -0 आ जाता है तो फिर लेस देन पर जाएंगे हम, ठीक है। तो इसको अब इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।